इन ऑल मतलब क्या होता है कि सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब क्या हुआ कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है, ऑल इन ऑल लिख के देगा, सर्वे सर्वा आपको समझना पड़ेगा। इससे आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट इज ऑल इन ऑल ऑफ द इंडियन डिफेंस सर्विस। प्रेसिडेंट जो है, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, वो इंडियन डिफेंस सर्विस के क्या होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं। तो ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, तो जरूरी नहीं कि आपको यही सेंटेंस बनाना है, आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे कि मेरे पिताजी मेरे परिवार के ऑल इन ऑल हैं, मतलब क्या, माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं क्या है, ऑल इन ऑल इन माई फैमिली। मतलब क्या बना, माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। दूसरा देखिए फ्रेज, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब क्या होता है, तीव्रता से। इसका मतलब क्या होता है, तीव्रता से। इसको आप समझिए, तीव्रता से मतलब क्या, तेजी से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होता है, तीव्रता से यानी कि तेजी से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का दूसरा हिंदी जो होता है वो हमारे बोलचाल में भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोग बोल सुने होंगे, दिन दूना रात चौगुना, आपने सुना है कभी? तो जो दिन दूना रात चौगुना का अंग्रेजी क्या होता है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स होता है, और ऐसे तीव्रता से होता है। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से। ठीक है, अब जो है इसका आप सेंटेंस बनाओ, कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे। जैसे कि मैं दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना चाहता हूं, या वांट टू ग्रो, मैं ग्रो करना चाहता हूं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। क्लियर हो गई? जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है क्या, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंड्स, है ना। तो आप जो फ्रेज वो देख रहे हो उसको सेंटेंस में यूज करना है, ये इस हिसाब से आपको तैयार करना है। क्लियर हो गया? तो दूसरा क्या था, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब तीव्रता से। मैंने जो बगल में लिखा है ना ब्रैकेट में, वो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। जो बच्चे कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए वो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग काम आएगा, और नहीं तो आप वर्ड मीनिंग की तरह इसको तैयार करोगे। ठीक है। तीसरा हमारा दिया हुआ है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, काला सफेद, ऐसा नहीं। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है क्या, लिखित रूप से। क्या होता है, लिखित रूप से या लिखित तौर पर, ऐसे होता है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या हुआ, लिखित रूप से। अब लिखित रूप मतलब क्या, कुछ भी चीज डॉक्यूमेंट जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी चीज मुझे लिखित रूप में चाहिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया आप लोग के लिए, गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट। तुम जो है अपना एप्लीकेशन मुझे ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में दो, मतलब क्या, लिखित रूप में दो। गिव योर एप्लीकेशन, गिव योर एप्लीकेशन, तुम मुझे अपना एप्लीकेशन दो, किसमें, इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि लिखित तौर पे, लिखित रूप में हमें ये दो। ठीक है, ये 3 इडियम्स फ्रेजेस हो गए। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आप लोग मेरे साथ बोलो, तब जाके लर्न करो, एकदम मस्ती में, आराम से मस्ती में लर्न करोगे, अच्छे से याद हो जाए, बोरिंग नहीं है। ठीक है, जिस देखो पहला क्या था, ऑल इन ऑल। आप लोग भी बोलो मेरे साथ, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का इंग्लिश क्या होता है, ऑल इन ऑल। ठीक है। दूसरा हमारा क्या था, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होता है, तीव्रता से। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होता है, तीव्रता से। और दूसरा इसका हिंदी मीनिंग मैंने क्या बताया, या फिर बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है क्या, दिन दूना रात चौगुना। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से। क्लियर हो गई? तीसरा मेरा वर्ड मीनिंग इडियम्स था इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, लिखित रूप से। ठीक है, लिखित रूप से का अंग्रेजी क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। तीव्रता से का अंग्रेजी क्या होता है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। और पहला क्या दिया हुआ था, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा का इंग्लिश क्या होता है, ऑल इन ऑल। ठीक है, 3 इस तरह से आपके फ्रेज इडियम्स कंप्लीट हो गए। अब चौथा हम लोग देखते हैं। हमारा चौथा फ्रेज क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ईमानदार। आप इसको याद रख लीजिए। आपने ऑनेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया होगा ट्रांसलेशन में, और अपने बोलने में भी यूज करते हो, तो आपको ध्यान रखना है क्या, फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट का दूसरा मीनिंग इंग्लिश क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार। अब इससे कोई सा ट्रांसलेशन बनाओ, जैसे कि आपने, मैंने बोर्ड पे बनाया है क्या, वी मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर बिजनेस। हमें अपने व्यापार में क्या है, ईमानदार होना चाहिए। मतलब हमें, यानी हम लोगों को क्या है, अपने व्यापार में ईमानदार होना चाहिए। मस्ट, मस्ट भी है ना, होना चाहिए, श्योर। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ईमानदार। अब अगला दिया हुआ है क्या हमारा, कुछ 5वां फ्रेज जो दिया हुआ है वो क्या है, फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब क्या होता है,
फेस टू फेस की यदि बात करोगे तो फेस टू फेस मतलब होता है आमने सामने। आपने इसको भी यूज किया होगा और शायद आप लोग को याद ना हो, लेकिन फेस टू फेस वर्ड आप इस्तेमाल हमेशा करते नहीं करते। फेस टू फेस उनसे मिलके हम फेस टू फेस बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। तो फेस टू फेस मतलब क्या होता है? आमने सामने। अब इससे सेंटेंस देखो, इट इज मैटर ऑफ करेज टू फाइट फेस टू फेस। ठीक है, क्या है ये? इट इज मैटर क्या है? ऑफ करेज टू फाइट फेस टू फेस, मतलब यह आमने सामने लड़ने की हिम्मत की बात है। ठीक है, यह क्या है? यह आमने सामने लड़ने की हिम्मत की बात है, इसको आपको समझना है। इट इज मैटर ऑफ करेज टू फाइट फेस टू फेस। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो मैं सेंटेंस बना रहा हूं जरूरी नहीं कि आपको भी यही सेंटेंस बनाने हैं। आप अपने मन से बना लें। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन आता होगा वो बना लेंगे, जिनको नहीं आता होगा मैं अभी ट्रांसलेशन क्लास शुरू करूंगा तो फिर मैं वो ट्रांसलेशन में उनको कवर कर दूंगा। पहले आप वर्ड मीनिंग की तरह इसको लर्न करना सीखो। क्या फेस टू फेस मतलब आमने सामने। क्लियर हो गया? अगला हमारा दिया है 6 नंबर, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है? विथ अ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब क्या? बहुत कठिनाइयों से गुजारा करना। क्लियर? फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या होता है? बड़ी कठिनाइयों से गुजारा करना। ठीक है, मतलब है सोर्सेज नहीं है आपके पास और फिर भी आपको वही जीना है, तो आप कैसे भी करके अपना जीवन बिता रहे हो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब जैसे मैंने यूज किया क्या? इन इंडिया, भारत में, द फार्मर्स आर लिविंग, मतलब भारत में जो है किसान कैसे जी रहे हैं? फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी कठिनाइयों से। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए फिर से एक बार देखते हैं। चौथा क्या? फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है? ईमानदार, ऑनेस्ट। ठीक है, ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के साथ साथ क्या होता है? फेयर एंड स्क्वायर। ऐसे एकदम हैप्पीली लर्न करना है। ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है? ऑनेस्ट होता है सर। फ्रेज क्या होता है? फेस टू फेस होता है। क्लियर? नहीं, फेयर एंड स्क्वायर होता है। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। गलती हो गया उसको तुरंत इंप्रूव करो। फेस टू फेस, फेस टू फेस मतलब फेस मेरा आपका फेस, फेस टू फेस मतलब आमने सामने हो गया। फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार। क्लियर हो गई? तो चौथा क्या था हमारा? फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार। आमने सामने का इंग्लिश क्या होता है? फेस टू फेस। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब होता है बड़ी कठिनाइयों से गुजारा करना। क्या? मुझे बड़ी कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह बना सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ? फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या हुआ? बड़ी कठिनाइयों से गुजारा करना। बड़ी कठिनाइयों से गुजारा करने का इंग्लिश क्या होता है? फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसको आप वर्ड मीनिंग की तरह पहले लर्न करो। ठीक है, वर्ड मीनिंग की तरह लर्न करो, उसके बाद आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। क्लियर हो गई? तो इस तरह 6 आपके इडियम्स कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं आपको 7 नंबर करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। आज का हमारा 7 इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? और बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। इसका हिंदी समझिए पहले। बॉसम फ्रेंड मतलब क्या होता है? इसका हमारा मीनिंग होता है घनिष्ठ मित्र। अब इसका आप सेंटेंस बनाइए। तो जैसे मैंने लिख दिया, यू आर माई बॉसम फ्रेंड, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो। आपका मन, या जैसे कि आप अपने मम्मी का नाम लिख लो, पापा का नाम लिख लो, कुछ भी जो जहां सुटेबल लगे। जैसे कि आप जैसे मम्मी को अपना सबसे घनिष्ठ मित्र मानते हो, तो क्या लिखोगे? माई मदर इज माई बॉसम फ्रेंड। मेरी माँ क्या है? मेरी घनिष्ठ मित्र है। तो आप सेंटेंस खुद से बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग की तरह हम इसको लेकिन लर्न करेंगे। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र का इंग्लिश क्या होता है? बॉसम फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब क्या होता है? इजी वर्क। इजी वर्क मतलब आसान कार्य। क्या होता है? आसान। ठीक है, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य। आसान कार्य मतलब इजी वर्क। इजी वर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड्स प्ले। आसान कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाइल्ड्स प्ले। तो आप ऐसे वर्ड मीनिंग याद करोगे। चाइल्ड्स प्ले का हिंदी क्या होता है? आसान कार्य। अब इसका सेंटेंस बनाओ कुछ भी, जैसे कि मैंने बनाया है, कुकिंग इज चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर। खाना पकाना क्या है? मेरी मम्मी के लिए एक आसान कार्य है। ये वाकई में ऐसा है। आप लोग के भी यहाँ होता होगा, मम्मी के लिए, मम्मी लोगों के लिए खाना पकाना क्या है? बहुत आसान कार्य होता है। आपको बनाना है ये सेंटेंस बनाना है एग्जाम में, लेकिन आपको ये जब तक वर्ड मीनिंग की तरह आपको लर्न नहीं होंगे तब तक आप सेंटेंस बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो 8वां क्या था? चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य। 9वां क्या है? गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है बाबू? बर्बाद होना। क्या होता है? बर्बाद होना। नहीं कहते मैं बर्बाद हो गया, बी रूइंड। ठीक है,
तो उसी तरह होता है बर्बाद होने का इंग्लिश क्या होता है, गो टू द डॉग्स। अब इसका सेंटेंस बना जैसे कि बोर्ड पे मैंने बनाया है, और क्वारलिंग फैमिली, जो लड़ाई करने वाले जो परिवार होते हैं, यूजली आमतौर पे गोज टू द डॉग्स, वो आमतौर पे क्या है, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा होता है। अब भाई फैमिली है, आप लोग हमेशा किसी परिवार में हमेशा लड़ाई हो रहा है, वो हमेशा लड़ झगड़ रहे हैं, शांति से नहीं रह रहे, सुकून से नहीं रह रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो स्पॉइल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह आपका जो मन करे आप वो सेंटेंस बना सकते हो। तो ठीक है, फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। 7 नंबर क्या था, और बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र, यू आर माई बॉसम फ्रेंड। ठीक है, माई फादर इज माई बॉसम फ्रेंड, मेरे पिताजी क्या है, मेरे घर सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य, आसान कार्य का इंग्लिश क्या होता है, चाइल्ड्स प्ले। कुकिंग इज चाइल्ड्स प्ले फॉर माई मदर। ठीक है, कुकिंग इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। तो जो मन करे आपका वो सेंटेंस आप बना सकते हो। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स मतलब क्या होता है, बर्बाद होना। बर्बाद होने का इंग्लिश क्या होता है, गो टू द डॉग्स। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन मैंने ये यूज करके बनाया। ठीक है, इस तरह आपके 9 इडियम्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम लोग 10वां देखते हैं। ठीक, आज का हमारा 10वां और लास्ट इडियम क्या है, ए टर्न कोट। ए टर्न कोट मतलब क्या होता है, दल बदलू। ठीक है, क्या होता है, दल बदलू। दल बदलू मतलब होता है जैसे कि कोई एक साइड ना रहे, बस कभी इस साइड कभी उस साइड, इस तरह के लोगों को हम लोग दल बदलू बोलते हैं। ठीक है, यूजेस मैंने क्या किया कि मेनी पीपल डोंट लाइक टर्न कोट लीडर्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसे नेता को नहीं पसंद करते जो दल बदलू हो। ठीक है, मतलब दल बदलने वाले कुछ ऐसे नेता होते, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी में चले गए, तो इस तरह के नेता को टर्न कोट लीडर्स बोला जाता है। तो मेनी पीपल डोंट लाइक टर्न कोट लीडर्स, तो इसको हो गया दल बदलू, क्या बोलेंगे, ए टर्न कोट। ठीक है, टर्न कोट मतलब क्या होता है, दल बदलू। ठीक है, इस हिसाब से आज का हमारा टोटल 10 इडियम्स कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम लोग शुरू से लास्ट तक रिवाइज करते हैं, क्या क्या है दिया हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। सेकंड, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब तीव्रता से। थर्ड, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित रूप से। 4, फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदार। 5th, फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब आमने सामने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब बहुत कठिनाइयों से गुजारा करना। ठीक है, 9 नंबर बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड मीन्स घनिष्ठ मित्र। नंबर 8, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य। 9, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद होना। ठीक है, और लास्ट 10 और टर्न कोट। टर्न कोट मतलब दल बदलू। इस प्रकार आपके 10 इडियम्स कंप्लीट हो गए। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे और लर्न कर लोगे। ठीक है।